हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संजय वर्मा आप सभी लोगों के लिए आज नया टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का जो टॉपिक होगा वो ब्रह्मपुत्र का अफवाह। तो दोस्तों, अब तक की हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, तो आप लोगों ने इन दोनों को पढ़ा होगा, आप लोगों ने सीखा होगा और साथ साथ में आप टेस्ट पेपर भी लगाते चले, जिससे ये होगा कि आप लोग क्या सीखे हैं और क्या आप लोग क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो जो कमियां होंगी वो भी साथ साथ पता चलती चलेंगी और आपकी तैयारी भी कंप्लीट होती रहेगी। और यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है उन दोनों कंटेंट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको देखा जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आप लोगों से कुछ और बताना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को क्विज आप लोगों को मिल जाएंगी और क्विज का जो समय होता है वो रात्रि 9 बजे से 9 to 10, ठीक है, 9 से 10 के मध्य में आप लोगों को क्विज कराई जाएंगी और ये सभी क्विज आपको प्रॉपर मिलती जाएंगी। आप लोग इनको करिएगा और वहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप देखते जाइएगा, टेलीग्राम पर भी आप आइएगा, वहाँ पर ज्वाइन करिएगा और आप पढ़िएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिएगा, हाँ तो दोस्तों चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन आइए हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। तो हमने टेलीग्राम पर क्विज के बारे में बात की थी, आप लोग टेलीग्राम देखिएगा और उसको ज्वाइन करिएगा, कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। फिलहाल आज हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में चाहे वो गंगा नदी का देखा हो और चाहे हम लोगों ने सिंधु नदी का देखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का अफवाह तंत्र देख रहे हैं तो इसका भी उद्गम हमको देखना होगा। तो कहाँ से होता है, आइए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम होता है वह भी आपके तिब्बत के क्षेत्र से। कहाँ से होता है? तिब्बत के क्षेत्र से। इससे पहले भी हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था, वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कौन सा, तिब्बत का क्षेत्र। और यहाँ पर एक फेमस झील पाई जाती है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील पाई जाती है, ठीक है। और झील का नाम क्या है? तो मानसरोवर। झील का नाम क्या है भैया? मानसरोवर। दैट्स क्लियर, सभी को याद है ना। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत में है, ठीक। हालांकि तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, ठीक है, लेकिन अब तिब्बत बेसिकली चल रहा है तो चलने दीजिए। आते हैं तो मानसरोवर झील है, यही मानसरोवर झील के पास में कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था, ठीक है, सिंधु नदी के केस में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो यहाँ भी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर और आंगसी ग्लेशियर, कौन सा भैया? आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, ठीक है। तो आंगसी ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर और चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग, ठीक है। तो इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक है, एक नदी निकलती है और यह नदी तिब्बत के क्षेत्र से होते हुए आगे की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम है, पिछली क्लास में भी फैन बंद करना पड़ा था, इस क्लास में भी फैन बंद करना पड़ा है, लेकिन खैर ठीक है, देखते रहते हैं हम लोग। तो आंगसी ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, इस नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो नदी, ठीक है भैया। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। ये सांगपो नदी जो है वो धीरे धीरे आगे प्रवाहित होती जाती है और प्रवाहित होने के बाद इसको एक दर्रा मिलता है। कौन सा दर्रा? यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा, ठीक है दोस्तों। कौन सा दर्रा भैया? यांग्याप दर्रा, क्लियर है। यही आप देखेंगे तो जो आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में जो ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय है, वो महान हिमालय आपका
नामचा बरवा से लेकर के ये चला आता है, सॉरी, नंगा पर्वत से लेकर के ये चला आता है नामचा बरवा तक। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का जो भाग है उसे हम लोग नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हिमालय का जो पार्ट अरुणाचल प्रदेश में आता है, अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी है या चोटी है उसे हम लोग नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो सांगपो नदी है यही इसी प्लेस से टर्न होती है। ठीक है, इसी प्लेस से टर्न हुई। ये राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भैया, अरुणाचल प्रदेश। देखिए फिर, तो यहां पर जो राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इस अरुणाचल प्रदेश से नदी अंदर आती है भारत देश में। ठीक है, कौन सा दर्रा है? यांग्याप दर्रा है। कौन सा यहाँ पर पर्वत श्रेणी है? नामचा बरवा है। ठीक है, हिमालय का पार्ट है। और फिर अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है। अब जब इंटर करती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, तब इसका नाम बदल जाता है। अभी तक इसका नाम क्या था? बोलो सभी लोग, सांगपो। अब इसका नाम हो जाता है दिहांग। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं दिहांग। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या नाम डाल दिया? दिहांग नाम डाल दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो दिहांग रिवर है ये फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जब ये आगे बढ़ती है तब इसको एक नया भारत का स्टेट मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं असम। क्या कहते हैं? असम मिल जाता है। असम में अब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अब इसका नाम हुआ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र, लेकिन ये जो नदी निकली यहाँ से वो किस नाम से? सांगपो के नाम से। अब जब अरुणाचल प्रदेश में आई तो इस नदी का नाम हो गया दिहांग, लेकिन जब ये असम में प्रवेश की तब इसका नाम जाकर के क्या हुआ? ब्रह्मपुत्रा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नाम यहाँ पर हो गया। कहाँ पर? असम में। अब फिर आगे देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये असम से ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर ये यहाँ पर हल्का सा टर्न लेती है और टर्न लेने के बाद में चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। क्या हो गया दोस्तों? बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर जो देश है, ब्रह्मपुत्रा नदी असम के बाद में जब आगे बढ़ती है तो ये आ जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश। ठीक है भैया, कहाँ पर आ गई? बांग्लादेश में। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल कर क्या हो गया? दिहांग। असम में नाम बदल करके क्या हो गया? ब्रह्मपुत्रा। बांग्लादेश में भी कुछ नाम परिवर्तित हो जाता है और बांग्लादेश में क्या नाम होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो गया दोस्तों? जमुना नाम। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, आप देखेंगे तो जो हम लोगों ने पिछली एक नदी पढ़ी थी गंगा नदी, ठीक है, तो गंगा नदी क्या होती है? वो गंगा इधर से आती है और वो जब बांग्लादेश में पहुंचती है तब उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। ठीक है, और इसी पद्मा नदी में ही आकर के जमुना नदी मिल जाती है। ठीक, और हमने गंगा नदी में आप लोगों को बताया था कि ये पद्मा नदी आगे चल करके मेघना के नाम से कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है भैया, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है किस नाम से? मेघना के नाम से गिर जाती है। राइट, तो दोस्तों मेघना नाम इसका कैसे पड़ा? हमने पिछली बार भी कहा था कि जब ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र पढ़ेंगे तब वहां पर आप लोगों को बताएंगे कि मेघना नाम इसका कैसे पड़ा। ठीक, तो आज हम ये क्लियर कर लेंगे कि मेघना नाम इसका कैसे पड़ता है। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी वहां तक आने में थोड़ा सा समय है। इससे पहले हम लोग ब्रह्मपुत्रा की कुछ सहायक नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी इस जगह पर आपको दो सहायक नदियां आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, ये नाम थोड़ा सा मैं इसको साइड में दे रहा हूँ, इसका नाम दिहांग, इसको मैंने साइड में कर दिया। तो यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है और इस नदी का नाम है दिबांग। क्या नाम है? दिबांग। ठीक है, और इसकी दूसरी सहायक नदी यहीं पर और मिलती है
जिसका नाम है लोहित। क्या नाम है भैया? लोहित नाम है, ठीक है। और इसी लोहित नदी पर ही भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया है, ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया है, जो कि जल के ऊपर या नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर बना है? लोहित नदी पर बना है। इसी को ढोला सादिया, क्योंकि जिस प्लेस पर बना है वो सादिया है, और तिनसुकिया भी स्थान है, तो उसी जगह पर बनाया गया है, और इसका एक्चुअल नाम भूपेन हजारिका सेतु है, या फिर ढोला सादिया पुल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। तो इसकी एक सहायक नदी है और वो ऊपर से आ रही है, ठीक है। ऊपर से आने का मतलब है कि दाईं ओर से, ठीक है। जब ये नदी यहाँ से मुड़ती है तो इसका दायां ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सहायक नदी इसकी मिलती है, जिसका नाम है सुबनसिरी, ठीक है। तो सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है, जो कि आकर के आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है, ठीक। अगली इसकी सहायक नदी है कामेंग। कौन सी नदी है भैया? कामेंग, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदी है कामेंग, जो कि ब्रह्मपुत्रा में आकर के मिलती है, ठीक। यहीं पर आप देखेंगे एक सहायक नदी और मिलती है, जिसका नाम है मानस। क्या नाम है? मानस, ठीक है। और यहीं पर आप देखोगे तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा भैया? मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नदी आती है, जिसका नाम है धुबरी। धुबरी एक इसकी सहायक नदी भी होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सिक्किम से एक नदी निकल करके आती है, जो कि बांग्लादेश में इससे मिलती है, ठीक है। कहाँ पर मिलती है? बांग्लादेश में। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी है, ठीक है। तीस्ता नदी है, और ये तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो सिक्किम से। कहाँ से निकलती है? सिक्किम से, ठीक है। इसको भैया आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, और ब्रह्मपुत्रा नदी में कहाँ मिलती है? तो बांग्लादेश में, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, तीस्ता की भी एक सहायक नदी है, जो वो भी सिक्किम से ही निकल के आती है, जिसका नाम है रंगित नदी है, जो कि तीस्ता की सहायक नदी होती है, ठीक। रंगित नदी जो होती है, ये ड्राफ्टिंग के लिए बहुत फेमस है। आप लोग देखे होंगे कि जो रबड़ के जो नाव बनी होती हैं, उन पर लोग जब घूमने टहलने जाते हैं तो उस पर नौका विहार करते हैं, उसे राफ्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो वो रंगित नदी विश्व स्तर पर फेमस मानी जाती है, इसलिए इसका भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इधर से देखिएगा तो सुबनसिरी एक नदी और इधर से निकल के जाती है और इसमें मिल जाती है, जिसका नाम है धनसिरी। कौन सी नदी भैया? धनसिरी। तो ये नदी निकल करके जाती है और ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नदी और मेघालय के क्षेत्र से निकल के जाती है, कोपिली। कौन सी नदी है? कोपिली। तो ये मेघालय के क्षेत्र से निकलकर जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब ये कुछ यहाँ की सहायक नदियाँ हो गई। अभी हमने कहा था ये मेघना कैसे होती है, तो यहाँ पर एक सहायक नदी आती है। कहाँ से आती है जरा देखिएगा। यहाँ पर आपका मान लीजिए पड़ता है मणिपुर, ठीक है भैया। मणिपुर से एक नदी निकल के आती है और वो थोड़ा सा कैंची टाइप का मोड़ लेती है और फिर आगे की ओर बढ़ जाती है, और जब आगे की ओर बढ़ती है तो आ करके वो यहाँ पर मिलती है। कहाँ पर? इस पद्मा नदी में, जमुना और पद्मा के सम्मिलित रूप पर यहाँ मिल जाती है, ठीक है। ये जो नदी है, इसका यहाँ पर तो नाम रहता है बराक नदी, ठीक है। जब मणिपुर से निकलती है, याद रखिएगा, जब मणिपुर से निकलती है तब इसका नाम क्या रहता है? बराक नदी रहता है, ठीक है। मणिपुर से निकली बराक के नाम से, आगे बढ़ी तो यहाँ पर जब बांग्लादेश में आ गई, याद रखिएगा, जब बांग्लादेश में आ गई तब इसका नाम पड़ जाता है मेघना। क्या दोस्तों पड़ गया? मेघना नाम पड़ गया, ठीक है। तो मेघना नदी का नाम है कौन सी नदी का? बराक नदी का। कहाँ से निकलती है? मणिपुर से निकलती है, ठीक है। तो बराक नदी मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और ये जा करके जमुना और पद्मा का जो सम्मिलित रूप है, जो नदी है, ये जो गंगा है, इसमें मेघना नदी मिल जाती है। और अब दोस्तों
गंगा क्या हो गई, मेघना, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से गंगा मेघना का रूप ले लेती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और या इसे ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक बार हम इसका पुनः से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो तो दोबारा से थोड़ा सा देख लिया जाए। ओके, आओ तो देखते हैं। यहाँ पर ये तिब्बत है, तिब्बत में झील बहुत फेमस है, सबको पता होगा, मानसरोवर झील है। ठीक है, ये मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी में आती है, और जो कैलाश पर्वत श्रेणी होती है, आप लोग बता सकते हैं किस हिमालय का पार्ट है? कैलाश पर्वत श्रेणी बता सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं, कैलाश पर्वत श्रेणी जो होती है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट होता है। ट्रांस हिमालय में आप देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, 3 श्रेणियां तो आप लोगों को अपने भारत वाले क्षेत्र में दिख जाएंगे, लेकिन कैलाश श्रेणी जो है वो तिब्बत वाले क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो मानसरोवर झील यहीं पर स्थित है, यहीं पर आंगसी ग्लेशियर है, या यहीं पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, और इसी क्षेत्र से निकलती है नदी एक जिसका नाम रख दिया जाता है सांगपो नदी। ठीक है, और हाँ, क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाता है कि इसका तिब्बत में बहाव क्षेत्र कितना है? तो तिब्बत में इसका जो बहाव क्षेत्र है वो लगभग 1800 किलोमीटर है दोस्तों। कितना? 1800 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जब पहुंचती है तो यहाँ पर दर्रा मिलता है, यांग्याप दर्रा, याद रखिएगा, यांग्याप दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा। क्लियर? और एक यहाँ पर हिमालय की जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? नामचा बरवा। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जब ये टर्न होती है तब इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो का नाम हो जाता है दिहांग। अब क्वेश्चन कैसा आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? दिहांग नाम देंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से आगे नदी बढ़ती है, पहुंच जाती है असम में। असम में इसका नाम क्या हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। क्लियर दोस्तों? एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि असम राज्य में यह कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो आप लोग जवाब देंगे 720 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 720 किलोमीटर। तो लगभग 720 किलोमीटर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि असम में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के बाद ये बांग्लादेश में हो जाती है, जिसका नाम जमुना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है भैया? जमुना। जमुना मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अभी अभी हमने बताया कि मेघना नाम वास्तव में इसका क्यों पड़ा, क्योंकि एक बराक नामक नदी मणिपुर से निकल के आती है, उसका नाम बांग्लादेश में मेघना हो जाता है, और यही मेघना आके जाकर के गंगा से मिल जाती है, और गंगा का नाम मेघना और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर? यहाँ देखिए, दिबांग इसकी सहायक नदी है, लोहित सहायक नदी है, इसी पर भूपेन हजारिका सेतु बना हुआ है, धनसिरी इसकी सहायक नदी होती है। इधर देखेंगे सुबनसिरी, कामेंग, मानस इसकी सहायक नदियाँ होती हैं, यहीं पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, धुबरी इसकी सहायक नदी है, तीस्ता सिक्किम से निकल के आती है, बांग्लादेश में मिलती है, सहायक नदी है, रंगीत तीस्ता की सहायक नदी मानी जाती है। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होता है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप होता है वो इसी ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनता है, असम में। कहाँ बनता है? असम में, और इसका नाम है मांजुली। मांजुली, ठीक है, मांजुली नदी द्वीप। ठीक है दोस्तों, मांजुली नदी द्वीप इसी ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनती है, और यह मांजुली नदी द्वीप भारत ही नहीं विश्व की सबसे या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। ठीक है, जैसे सागर महासागर में द्वीप पाए जाते हैं, वैसे ही नदियों में भी कुछ द्वीप टापू टाइप में पाए जाते हैं। अब इसका बड़ा आकार हो गया, इसलिए ये विश्व प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो 720 किलोमीटर असम में बहते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत आती है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और समस्या को तुरंत उसका निराकरण किया जाएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, ऐसा नहीं कि देख लो निकल लो। ठीक है, हम लोग केवल आप लोगों से यही मांग रहे हैं कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मन करे तो शेयर कर दें। ठीक है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम के लिंक भी मिल जाएंगे। 9 बजे से 10 बजे तक आपको पर डे क्विज कराई जाती है। अपरिहार्य कारणों से अगर कैंसिल भी होती है तो आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।